हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। आज ये हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं और ये भी हम जो सीरीज चलाएंगे किससे चलाएंगे, हम RS अग्रवाल से। किससे चलाएंगे हम? RS अग्रवाल से। RS अग्रवाल की जो इसकी एक्सरसाइज होगी उसको हम पूरी को सॉल्व करेंगे। उसका प्रत्येक सवाल आपको सॉल्व करके देंगे, पूरा उसका सॉल्यूशन देंगे और प्रत्येक सवाल में कौन सा तरीका यूज हो रहा है, उसका क्या बेसिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको हम पूरा RS अग्रवाल मैथ को क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समय और कार्य। आप समय और कार्य को पढ़ रहे हो तो उसको आप समय और दूरी से कनेक्ट करके पढ़ोगे, समझोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम दूरी वगैरह नॉर्मली यूज करते हैं तो, और नॉर्मली हम कार्य वगैरह को दिमाग में नहीं लाते, कितना कार्य कितने घंटे में कौन कर रहा है, इन चीजों को नहीं लाते। लेकिन जो दूरी वगैरह चाल वगैरह होती है उस चीज को हम डेली यूज में रहते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठ आएगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसकी तुलना हम किससे करेंगे? समय और दूरी से। देखो क्या होता है, समय और दूरी के सवालों में हम क्या निकाल, टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो सवाल रहते हैं तो हम उसमें क्या यूज करते थे? उसमें एक तो रहती थी हमारी चाल, एक रहता था हमारा समय और एक रहती थी हमारी दूरी। ये तीन चीज रहती थी ना उसमें। तो उसकी जगह पे ये तो आगे हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से। अब टाइम एंड वर्क में इनकी जगह पे क्या आता है? इनकी जगह पे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में क्या आता है? तो वो जो चाल रहती है उसको बोल देते हैं इसमें हम क्षमता। समय हमारा समय ही रहेगा और जो दूरी होती है उसको बोल देते हैं हम कार्य। बस देखो इसमें इतना, जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं इसमें? दूरी, जिस तरीके उसमें दूरी के लिए निकालने के लिए जो तरीका अपनाया था उस तरीके में इसमें कार्य को निकालने के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा। चाल को निकालने के लिए जो तरीका अपनाते थे, क्षमता को निकालने के लिए वही तरीका अपनाएंगे। समय दोनों में एक जैसा ही रहेगा, जो समय कमांड उसमें जैसे निकालते थे उसी तरीके से इसमें निकालेंगे। ठीक है, और जो चाल रहती थी, जब हम चाल निकालते थे, चाल हम क्या निकालते थे? जो चाल निकालते थे हम किस में निकालते थे? किलोमीटर प्रति घंटा। किस में निकालते थे? प्रति घंटा, प्रति मिनट या प्रति सेकंड, ऐसे करके निकालते थे ना। एक घंटे का, एक मिनट का, एक सेकंड का। उसी तरीके से इसमें क्षमता निकालेंगे तो एक दिन की निकालेंगे। क्षमता की वैल्यू क्या रहती है? एक दिन में वो जितना कार्य करेगा वो उसकी क्या रह जाएगी? क्षमता। जिस तरीके से एक घंटे में वो जितनी दूरी चलता था, एक घंटे में जितनी दूरी चलता था उसकी चाल हो जाती थी, उसी तरीके से एक घंटे में ये जितना काम करेगा या एक दिन में जितना काम करेगा वो हो जाएगी इसकी क्षमता। क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता क्या रहती है हमारे? कार्य प्रतिदिन कर दो। ठीक है, इसमें ज्यादा दिन वाले सवाल आएंगे, घंटे वाले कम आएंगे। तो एक दिन में वो जितना कार्य करेगा वो उसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी। चाल और क्षमता को आप समझ लो। एक घंटे, एक मिनट, एक सेकंड में वो जितनी दूरी चलता था वो उसकी हो जाती थी चाल। इसी तरीके से एक दिन या एक घंटे में वो जितना कार्य करेगा वो उसकी हो जाएगी क्षमता। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि समय और कार्य तथा समय और दूरी में क्या संबंध है। आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बता दी। इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता, कोई व्यक्ति एक दिन में अगर 15 दिन में कोई कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति ने 15 दिन में कोई कार्य किया, एक कार्य 15 दिन में किया, 15 दिन में किया, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा?
देखो, एक दिन में जो कार्य करता है, एक एक व्यक्ति एक कार्य 15 दिन में किया, एक व्यक्ति ने एक कार्य 15 दिन में किया, तो उसने एक दिन में कितना कार्य किया? मैंने अभी आपको बताया था, एक दिन में जो कार्य करता है वो क्या होती है? उसकी क्षमता होती है। तो ये निकलवा रहा है उसकी क्षमता। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना रहेगा? 1/15। इसका उल्टा हो जाता है। जो क्षमता रहती है ये क्या रहेगी? हमारी क्षमता हो गई ना। एक व्यक्ति ने एक कार्य 15 दिन में किया, एक व्यक्ति ने एक कार्य 15 दिन में किया, तो एक दिन में कितना कार्य किया? 1/15। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो हमारा समय और क्षमता का जो अनुपात रहता है वो अपोजिट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे समय कितना था हमारा? 15 दिन, और हमारी क्षमता कितनी आई है? 1/15। इसका उल्टा हो गई, इसका उल्टा हो गई ना। तो अगर आपको क्षमता का अनुपात दिया हुआ है या क्षमता की वैल्यू दी हुई है, तो अगर आप जो समय का निकालोगे तो उसका उल्टा कर दोगे। यहाँ पर दिया ना, एक व्यक्ति ने एक कार्य 15 दिन में किया, तो एक दिन में कितना कार्य किया? 1/15। ये हो गई इसकी क्षमता, मतलब दिन का समय का उल्टा हो गई ना। ये चीज आप ध्यान रखना कि क्षमता और समय में जो अनुपात रहता है वो अपोजिट रहता है। क्षमता और समय का जो अनुपात रहता है वो अपोजिट रहता है। क्षमता अनुपात, ऐसे कर लो ना, ऐसे लिखते थे ना, विपरीत अनुपात रहता है ना इनका। ये चीज आप इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको आप समझ लो, और ये आज का हमारा जो टॉपिक में चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपके क्लियर हो जाएगी। देखो, हमने पहला सवाल लिखा है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है। अब देखो, ए का कार्य है, ए का कार्य किसी कार्य को 6 दिन में, समय कितना है? 6 दिन। ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने में कर रहा है? बी कर रहा है हमारा 12 दिन में। ठीक है, इसमें सवाल में लिख रहा है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहा है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ए प्लस बी का हमें ये दिन निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को हम क्या करते हैं, आपको केवल उसने दिन दिया हुआ है, आपको उसने क्या दिया हुआ है? दिन दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, आपको इन सवालों में क्षमता निकालनी ही पड़ेगी, क्षमता निकालनी ही पड़ेगी। तो आपने जो पहले पढ़ा था उसमें समय को और क्षमता को एक्स और वाई करके हम सवाल को सॉल्व करते थे, एक्स और वाई करके सवाल को सॉल्व करते थे। आपको उसमें देखो दो चीज माननी है, आपको मानना पड़ेगा इसमें कार्य, आप इसमें कार्य मानोगे और उससे क्षमता की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, यहां निकल जाएगी हमारी क्षमता। देखो कैसे करके, इस तरीके से मैं आपको जो मैं लिखना सिखा रहा हूँ वो चीज आप लिखना सीख लो। अब ये जो वैल्यू दी हुई होती है हमें, ये जो वैल्यू दी हुई होती है दिन की, इनका हम ऐसी वैल्यू निकालते हैं, इनका लासा निकालते हैं। इनका लासा निकाल के वो हम मानेंगे प्रत्येक सवाल में, प्रत्येक सवाल हम समय और कार्य के जितने भी सवाल करेंगे, जो हमको समय का जो मान दिया हुआ, कोई 6 दिन में कर रहा है, कोई 12 दिन में कर रहा है, कोई 9 दिन में कर रहा है, तो हम हमेशा इनका एलसीएम निकाल के उसको कार्य मान लेंगे, इनका एलसीएम निकाल के उसको मान लेंगे कार्य। अब देखो, 6 का और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 6 का और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो हम कार्य कितना मानेंगे इसमें? 12। तो ए ने भी जो कार्य किया वो 12 था और बी ने भी जो कार्य किया वो 12 था। अब इससे निकाल लो इसकी क्षमता। हमने आपको बताया था क्षमता का फॉर्मूला क्या रहता है? कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी?
ए की क्षमता देखो हम क्या करेंगे, 12/6 करेंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। उसी तरीके से बी की क्षमता निकालेंगे तो बी की क्षमता हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझे ना, हमने क्या बोला, क्षमता बराबर रहता है कार्य बट्टे समय, तो 12/6 करेंगे 2 आ जाएगा, 12/12 करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। काम तो प्रत्येक कंडीशन में बराबर ही हो रहा है, ए भी उसी काम को कर रहा है, बी भी उसी काम को कर रहा है, तथा वो पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो काम कार्य जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो 12 ही आएगा इसमें भी। अब निकालना है समय, अब समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला क्या रहता था हमारा, वही समय और दूरी वाले में समय निकालते थे हम, क्या निकालते थे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल निकालते थे। तो समय और कार्य में दूरी क्या मानी है हमने, कार्य, और जो चाल मानी है वो मानी है हमने क्षमता, क्षमता मानी है ना। अब देखो कार्य हमारा कितना है, कार्य हमारा 12 और क्षमता है हमारी 3, तो समय आ जाएगा हमारा 4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4। मतलब ए प्लस बी इस कार्य को मिलकर 4 दिन में पूरा करेंगे। आप केवल ये चीज समझ लो, इसमें जो कार्य निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं, समय निकालते हैं, उसमें वही फॉर्मूला यूज करते हैं तो समय और दूरी वाले सवालों में यूज करते थे। जब इन सवालों में ये वैल्यू दी हुई हो तो कार्य जब निकालते हैं तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, जो एलसीएम होगा इनका वही हम कार्य मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें एक सवाल और लिखा है, उसको और समझ लेते हैं। चीज वही लिख लेते हैं, यहाँ पे उन्हीं की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम इन्हीं चीजों की इसमें जरूरत पड़ेगी, आपको बार बार ये चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसमें दिया ए किसी कार्य को 12 दिन में, मैंने लिखा है, लिखा नहीं है पूरा, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए का समय कितना है, 12 दिन। ए और बी मिलकर 8 दिन में। अब उसने दिया ये वाला, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहा है। अब बोला बी अकेला उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या मानना है, इसमें हम सबसे पहले मानेंगे कार्य, कार्य कितना माने। हम जो हमेशा कार्य मानते हैं, इनका एलसीएम क्यों निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम इसलिए निकालते हैं कि हमको क्षमता निकालने के लिए इसका इसमें भाग देना पड़ेगा, क्षमता निकालने के लिए समय का कार्य में भाग देना पड़ेगा। तो जो कार्य हम माने वो ऐसा माने कि इन दोनों का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए। क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य बट्टे समय। तो कार्य की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये जो समय है दिए हुए होते हैं उनका पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखो 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24। 12 का और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी हमारी, 24। तो जो कार्य मानेंगे वो हम कितना मानेंगे, यहाँ पे 24, यहाँ पे भी 24 हो जाएगा और यहाँ पे भी 24 हो जाएगा, और कार्य तो यहाँ पे भी 24 ही रहेगा। तीनों में कार्य की वैल्यू जो रहेगी वो 24 रहेगी। अब निकालो क्षमता। अब ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ 2 आ जाएगी। ए की क्षमता निकालेंगे तो कार्य बट्टे समय 24/12, तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 24 में 8 का डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आप एक चीज देखो, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3, ए की क्षमता कितनी है, 2, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। ए की क्षमता 2 है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, तो 2 ए की है तो बी की कितनी है, 1, तभी तो ये 3 आया है। तो यहाँ पे बी की क्षमता कितनी हो गई, 3, 1। अब उसने पूछा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बी की क्षमता 1 है, मतलब बी एक दिन में एक कार्य कर रहा है, बी जो है एक दिन में एक कार्य कर रहा है। उसको कार्य कितने करने हैं, यहाँ पे 24। कार्य की वैल्यू कितनी है हमारी, 24। क्षमता उसकी 1 है तो समय कितना आ जाएगा,
24 में 1 का भाग देंगे, 24 में 1 का भाग देंगे तो समय कितना आ जाएगा हमारा 24। ये आ गया हमारा 24 दिन। मतलब बी जो है उस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। ये कैसे निकाला हमने, यहाँ समय कितना आएगा, बी का समय बराबर कार्य कितना हमारा 24 और क्षमता कितनी हमारी 1, तो कितना आ गया ये 24 दिन। इस तरीके से हमने इसको निकाला है। हमारा आज के वीडियो में इतना ही। हमने केवल आपको जो चीज समझाना चाह रहे थे वो चीज हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। कल से या जब भी नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें RS अग्रवाल की इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्रत्येक सवाल को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि इस हमारे वीडियो में आपको कमी क्या लगी है, जिससे कि उस कमी को हम दूर कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दें, जिससे कि हम दूसरे लोगों तक भी आपकी मदद से पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।